राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुख और दुख जीवन के दो आयाम हैं और ये दोनों हमारे साथ निरंतर रूप से चलते रहते हैं। हाँ, कोई अधिक सुखी हो सकता है, कोई अधिक दुखी हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही हमारे लाइफ के पार्ट हैं। बस कुछ लोग दुख में अधिक दुखी हो जाते हैं और कुछ लोग सुख में अधिक सुखी हो जाते हैं और ईश्वर को ही भूल जाते हैं। हमें हर हाल में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे आप कहोगे कि दुख में कैसे खुश रहा जा सकता है। दुख में खुश तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस दुख को हम एक्सेप्ट जरूर कर सकते हैं। जब चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ ईश्वर ने ये तो हमें दे दिया, ये तकलीफ हमें झेलना है, आगे हमें बेहतर से बेहतर करना है। अब जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं तो क्या हम उस बीमारी को लेके ही एकदम अस्वस्थ हो जाते हैं कि नहीं, अब ये बीमारी ठीक नहीं होगी। एक उम्मीद तो रखनी पड़ेगी ना कि हम दवा करेंगे, हम चीज़ों को ठीक रखेंगे। तो बस उसी तरह से हमारे जीवन के मैं बेसिकली कहना आपसे ये चाहती हूँ कि एक मंत्र है मेरे पास, मैं इसको मंत्र बना के ही चलती हूँ कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहा जाए। सबसे पहले तो हमको दुख एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, ये तो है मेरी लाइफ में, ये इस तरह की चीज़ है। अब उससे उबरा कैसे जाए, उसका सामना कैसे किया जाए। क्योंकि सुख तो दिखाने का चीज़ है, सुख में लोग खुशी होते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन दुख जब भी भगवान देंगे। दुख ऐसी चीज़ है, जब दुख आए जीवन में तो एक मौन का सहारा लेना चाहिए। जब हम मौन में चले जाते हैं, मौन मतलब स्थिरता, शांति। क्योंकि जब हलचल हो जाएगी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां, तो आप चीज़ों को सही नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप साइलेंट हो जाए, थोड़ा सा थम जाए, थोड़ा सा रुक जाए। क्योंकि मैं जो बताने जा रही थी कि आपको कि मंत्र, कि हम जो खुश होने का क्या मंत्र है, बस भगवान के शरणागति तो होना ही पड़ेगा हमें। और एक मंत्र मेरे पास है कि ईश्वर जब दुख देता है तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको देता है, बस उसकी तलाश आपको करना पड़ेगा, उस आयाम को ढूंढना पड़ेगा कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम अपने आप को सुखी कर सकते हैं। परिस्थितियाँ तो विपरीत है, आप खुश हो नहीं सकते, तो उसमें आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा और भगवान के सामने समर्पण करने के बाद ही आप कुछ अच्छा सोच सकते हैं। क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम चीज़ों को, तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती है। हाँ, मैं तो थोड़ा विषय से भटक रही हूँ। मेरा कहना था कि कैसे हम खुश रहा जाए। तो जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, तब मैं खुश हो जाऊँगी या हो जाऊँगा। तो याद रखिए, लाइफ में कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होता है। सब कुछ कभी भी ठीक नहीं होता, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है लाइफ में। तो क्या इसका मतलब क्या है कि हम खुश न रहें? नहीं, हम बेशक हमको खुश रहना चाहिए। हमें जीवन में कितनी भी आड़े तिरछे समय आए, हमें खुशी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तभी तो हम जीवन को पार कर सकते हैं, वरना बीच में ही हम निराशा के अंधेरे में चले जाएंगे। और निराशा के जब अंधेरे में इंसान चला जाता है तो वहाँ से निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भगवान को शरणागति बनाकर, और हमें ये सोचना है कि जो है मंत्र, जो मैं बोल रही थी ना बार बार कि एक मंत्र है, तो मंत्र ये है कि हमारे पास जो है, जितना है, जैसा है, हमें उसी में खुश रहना है। ये नहीं कि 9 मन तेल होगी तो राधा ना चाहिए। 9 मन तेल कभी भी किसी के जीवन में पर्याप्त नहीं होता है। बस जितना है, जैसा है, उसमें हमें खुश रहने आना चाहिए। खुशी रहने के लिए तो भगवान बहुत कुछ देते हैं, लेकिन खुश रहना भी एक कला है। तो खुश रहने की कला को डेवलप करें कि कैसे खुश रहा जाता है। थैंक यू।